कि दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस, जिसमें मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान की एंट्री के बाद अब लगातार चर्चाएं बिग बॉस को लेकर तेज हो रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान की शो में एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, दरअसल उनको लेकर नए नए राज खुल रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स की अगर बात की जाए तो उसमें यह देखने को मिला है कि कैसे मुनव्वर फारूकी के एक या दो नहीं बल्कि कई अफेयर्स हैं। और अब आयशा ने यह खुलासा किया है कि बिग बॉस में मुनव्वर ने अपने बेटे को लेकर सबसे बड़ा झूठ बोला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कियों को चीट करना ये मुनव्वर फारूकी का पैटर्न बन चुका है। जी हाँ, ये बड़े खुलासे मुनव्वर फारूकी की ही एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान के जरिए किए गए हैं, जिनकी हाल ही में शो में एंट्री हुई है। शो में आयशा खान ने एंट्री के साथ ही धमाका कर दिया है, और ऐसा धमाका जिसने मुनव्वर फारूकी का गेम अब बिगाड़ कर रख दिया है। अब तमाम दर्शक भी ये सोच रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी आखिर कितनी लड़कियों को डेट कर रहे हैं और कितनी लड़कियों को वो डेट कर चुके हैं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी की ओर से शो में जो बातें कही गई हैं, अब आयशा के खुलासे ये दावा कर रहे हैं कि मुनव्वर ने खुलकर शो में झूठ बोला है। आयशा खान ने यह कहा है कि जब मैं इससे संबंधित कुछ भी देखती थी तो मुझे लगता था कि टिक मार्क ये भी झूठ, वो भी झूठ और वो भी झूठ। यानी कि शो में मुनव्वर फारूकी ने जो भी खुलासे किए, जो भी दावे किए, जो भी बातें अपने बारे में बोली, वो सरासर सब झूठ है। आयशा ने यह भी कहा कि मैंने उसे ये बोलते हुए सुना कि वो 6 महीने से अपने बेटे के साथ है, जबकि 2 महीने तक तो मैं आपके साथ थी। यानी मुनव्वर फारूकी के साथ आयशा खान थी जब शो में उनकी एंट्री हुई। उससे पहले ये भी आयशा ने कहा कि उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता था। आखिरी में एक हफ्ते दरअसल मुनव्वर ने उसे बुला लिया, यानी शो में एंट्री करने से मात्र एक हफ्ता पहले वो अपने बेटे के साथ थे। और आयशा ने यह कहा कि मुझे पता तो चले क्या ये सब गेम के लिए मुनव्वर फारूकी ने किया है या फिर नहीं। तो उन्होंने उल्टा मुनव्वर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो शो में जो तमाम दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हुए आयशा ने यह बताया कि मुनव्वर को लड़कियों को चीट करने की आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका पैटर्न रहा है, चीट करना उनका पैटर्न है, प्रूफ है मेरे पास। ये भी उनकी तरफ से खुलासा किया गया है। शुरुआत से ही मुनव्वर का ये पैटर्न रहा है और इस बात को वो बखूबी तरीके से जानता है, लेकिन इससे उसने कभी नहीं बदला। मैं मुनव्वर जैसे लोगों को बदलते हुए देखना चाहती हूँ, ये आयशा खान कह रही है। हालांकि हमने देखा कि जब आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो बिग बॉस के घर में हुई, तो आयशा एंट्री के साथ ही मुनव्वर पर खूब बरसी, लेकिन इसके बाद मुनव्वर के साथ उनके टर्म्स कुछ मौकों पर ठीक नजर आए। लेकिन दूसरे जो प्रतिभागी है, जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर में, फिर चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, फिर चाहे वो मन्नारा हो या दूसरे अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत करते हुए आयशा ने ये साफ तौर पर कहा कि वो मेंटली बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो मुनव्वर का गेम बिगड़ जाएगा। आयशा ने शो में कंटेस्टेंट ईशा को यह बताया कि उनके और मुनव्वर के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी रह चुका है, जिसे सुनकर बाकी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि इस बात का जिक्र कभी मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस के दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं किया। और आयशा की उम्र सिर्फ 21 है, क्योंकि जो वो अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहे थे, उस गर्लफ्रेंड का नाम है नाजिला, और नाजिला का जिक्र ही वो बार बार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नाजिला ही उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब आयशा खान की एंट्री हुई तो जाहिर तौर पर हर कोई हैरान रह गया, जिस तरीके के खुलासे
मुनव्वर फारूकी को लेकर किए हैं। और अभिषेक हालांकि इससे काफी दंग हुए ये सुनकर। उन्होंने ये भी कहा कि आयशा सिर्फ 21 की है और नेशनल टीवी पर इतनी पर्सनल बातें शेयर करना उनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि मुनव्वर से भी उन्होंने पूछा, लेकिन मुनव्वर इससे अनजान बने और ये कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर इस तरीके की सिचुएशन जो है अब बिग बॉस के हाउस में मुनव्वर फारूकी के लिए बन चुकी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर फारूकी इस तरीके से लाइमलाइट में आए हैं, जब वो अपनी जो अफेयर है उनका उसको लेकर चर्चा में है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडी करते हैं, जिस तरीके की वो कॉमेडी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान उन्होंने किया, इसके चलते उन पर केस भी दर्ज हुआ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मामले में वो 2021 में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जी हाँ, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी ही उन्हें भारी पड़ चुकी है। साथ ही साथ अगर उनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुनव्वर की शादी 2017 में हुई थी। 5 साल के शादी के बाद उनका रिश्ता टूटा और तलाक हुआ, जिससे कि उनका एक बेटा है और उसके बाद वो अन्य लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, फिर चाहे उसमें आयशा खान हो, फिर चाहे उसमें नाजिला हो, क्योंकि नाजिला का जिक्र भी कई बार मुनव्वर ने शो में किया है। इससे पहले आयशा खान की एंट्री के बाद मुनव्वर की दूसरी गर्लफ्रेंड नाजिला ने यह बताया था कि मुनव्वर का सिर्फ आयशा के साथ ही नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर रहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनका अब फारूकी से कोई रिश्ता नहीं है, माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं होती है, ये नाजिला की ओर से भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी जो कि बिग बॉस के हाउस में काफी अच्छे और एक मजबूत कंटेस्टेंट माने जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि अगर फिनाले में कोई पहुंचेगा तो उनमें से एक मुनव्वर फारूकी ही होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आयशा खान के खुलासे के बाद अब मुनव्वर अपना गेम संभाल पाएंगे, क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं उनका गेम जो है बिग बॉस के हाउस में वो पटरी से उतरता दिख रहा है। जिस तरीके के खुलासे आयशा खान यानी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किए हैं, और सवाल तो ये भी है कि क्या आयशा खान उनकी एक्स है या अभी मौजूदा वक्त में गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जितने अफेयर्स उनके सामने आए हैं जाहिर तौर पर सिचुएशन कहीं ना कहीं जो उनके फैंस हैं, जो दर्शक हैं बिग बॉस के, उनके सामने वही है, खिचड़ी पकने वाली बात है। तो ऐसे में तमाम दर्शक भी इस पर कहीं ना कहीं सफाई चाहते हैं कि मुनव्वर जो है इस पर सफाई पेश करे। तो लेकिन मुनव्वर के लिए फिलहाल सिचुएशन जो है बिग बॉस के हाउस में वो बिगड़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, मुनव्वर के लिए पहले भी कई तरह से वो सुर्खियों में रह चुके हैं, फिर चाहे वो कंगना रनौत का शो लॉकअप हो, लॉकअप में वो एज ए कंटेस्टेंट आए थे और जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई, जिस तरीके से अंजलि अरोड़ा को भी वो डेट कर रहे हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आई। तो मुनव्वर की लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़कियों को वो डेट कर रहे हैं, कितनों के साथ वो रिलेशनशिप में है, इसको लेकर जाहिर तौर पर अब उनका गेम बिग बॉस के हाउस में बिगड़ सकता है। इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है और बाकी के जो कंटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं मुनव्वर की इस कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हैं और अपने गेम को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आयशा खान के इस खुलासे के बाद अब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के हाउस में ही स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर देंगे या फिर बाहर आकर उनसे मीडिया सवाल दागेगी तब वो जवाब देंगे, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल मुनव्वर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।